नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं अजय वत्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग जगह से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से की गई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से दो आतंकी पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान से ली ट्रेनिंग। आतंकियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बताया गया है कि ये एक बड़ा आतंकी हमले की आतंकी का मॉड्यूल था बड़ा, जिसको नाकाम किया गया है। पाकिस्तान से ली ट्रेनिंग, इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र ये गिरफ्तारियां खतरनाक आतंकियों की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। रायबरेली यूपी का रहने वाला है। ज़ीशान कमर ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। 5वां है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था। इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर, किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास बरामद हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था। और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थी। फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सर, ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफी ज्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है। हम तो 14 दिन के मांगे। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कहाँ पर जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर, एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना? ठीक है सर, थैंक यू। जी हाँ, तो आप ये सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया जा रहा था किस तरीके से बॉर्डर पार पाकिस्तान के भीतर ये नापाक साजिश रची जा रही थी। वहां से ट्रेनिंग दे करके भेजे गए थे आतंकी और उनको वहीं से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। उनको कि किस तरीके से कैसे विस्फोट किए जा रहे हैं, धमाके करने की जो साजिश थी, ये पूरा खाका तैयार किया गया था। लेकिन वक्त रहते ये गिरफ्तारियां
कर ली गई हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए इस पर और जानकारी के साथ। ऋषभ, जो बता रहे थे डीजीएलओ यहां पर कि किस तरीके से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। जी अजय, देखिए ये दिल्ली स्पेशल सेल का इनपुट था, जिसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने एक साथ कार्रवाई की है प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लखनऊ में। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ के आलमबाग इलाके से आमिर और प्रयागराज से जीशान को गिरफ्तार किया गया है। एक युवक रायबरेली का है जिसका नाम अभी खुलासा जिसका नहीं किया गया है। और जैसा खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे थे कि प्रयागराज से एक लाइव आईईडी बरामद हुआ है। और दिल्ली स्पेशल सेल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि एक ऐसा जॉइंट मॉड्यूल था जिसमें इन गोला बारूद को या जो भी एक्सप्लोसिव से आईईडी जिसमें शामिल हैं, वो डिलीवरी का काम देश के अलग अलग शहरों में उसके डिलीवरी का काम जो अंडरवर्ल्ड था उसने किया है। और जो नया मॉड्यूल तैयार किया गया था उसकी जिम्मेदारी थी त्योहारों पे या अन्य मौके पे इसको ब्लास्ट कराने का। तो नई दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट के बाद ये यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है। 4 शहरों से 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बरामदगी भी हुई आईडी समेत कुछ असलहों की भी है जिसमें पिस्टल शामिल है और कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। ऋषभ, क्या ये आने वाले दिनों में जब त्योहार का मौसम अब चल रहा है, त्योहारी सीजन, इसमें धमाके की कोशिश थी? जी हाँ, अभी जो एटीएस में हमारे सोर्सेज है उनका ये कहना है कि जो भी बरामदगी हुई है वो जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज हैं, आईईडी जिसको बोलते हैं, और वो लाइव थे, उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। जो यहाँ का बीडीडीएस स्क्वाड है, बम डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड, वो उसको फिलहाल उसको निष्क्रिय कर रहा है। और जो अभी तक की पूछताछ हुई है, चूंकि ज्वाइंट ऑपरेशन है, दिल्ली स्पेशल सेल को भी काफी पूछताछ करनी है, लेकिन यूपी एटीएस में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जो त्योहारी सीजन आ रहा है उस दौरान इन लोग ने ब्लास्ट करने की अपनी तैयारी कर रखी थी और लगातार सीमा पार से इन लोगों को डायरेक्शंस मिल रहे थे, कहाँ पे करना है, कब करना है, क्या करना है। तो तमाम जो मैसेजिंग है वो कोड्स में है, उनको डिकोड भी किया जा रहा है। साफ तौर पर प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली से ये गिरफ्तारियां, इसके अलावा देश के अलग हिस्सों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें रहने वाले थे सब के सब यूपी के ही। ये अपने आप में बड़ी बात, बड़ी कामयाबी। दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट के आधार पे यूपी एटीएस ने ये कार्रवाई की है। और ऋषभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, तो इसमें बड़ी बात ये भी है कि इसमें जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं सबकी जड़ें यूपी में ही रही हैं। जी हाँ, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, जो 3 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिसमें आमिर है, जीशान है, रायबरेली का युवक है। आमिर के 2 भाइयों से भी पूछताछ चल रही है। जीशान और रायबरेली का युवक है, उनके करीबियों से भी पूछताछ चल रही है। तो जानकारी मिल रही है कि ये सभी खाड़ी देशों से लगातार जुड़े हुए थे और वहां से डायरेक्शन प्राप्त कर रहे थे। और जो आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनसे जो डायरेक्शन मिल रहे थे उसी के मुताबिक ये कार्य कर रहे थे। और आगे इनको किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। अंजाम देने के लिए जो एक्सप्लोसिव्स और तमाम असलहे, गोला बारूद थे, वो इनको धीरे धीरे करके मुहैया कराए जा रहे थे। प्रयागराज में एक जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो बरामद ही हो चुकी है। तो कुल मिला के यूपी में कई जगहों पे जो हमें सूत्र बता रहे हैं धमाका करने की इनकी पूरी तैयारी थी, साजिश रची जा रही थी। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी इनकी साजिश थी कि वहां पे कुछ धमाके किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड एक टेरर नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया है दिल्ली की स्पेशल सेल, जिसके ऊपर काम कर रही थी। यूपी एटीएस ने भी उसमें छापेमारी की है। तो एक बड़ी कामयाबी है ये अजय। और बड़ा खतरा भी टला है, क्योंकि इनके इरादे तो खतरनाक थे ऋषभ। हाँ अजय,
जी हाँ अजय, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये मान के चलिए चुनावी जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश में बन चुका है और तमाम छोटी मोटी सभाएं शुरू हो गई। मान के चलिए अगले 1 महीने के बाद से वो पूरा उस माहौल बदल चुका होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आईएसआई भी चाहेगी कि यहाँ पर कुछ ऐसा रंग दिया जाए जो तमाम चुनाव को भी प्रभावित कर सके, या कोई ऐसी घटना की जाए जो चुनावी माहौल को बदलने में शायद सहायक हो सके। तो उन सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया है। समय रहते दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट पे ये बड़ी कार्रवाई हो गई है। जो नेटवर्क बन गया था और जो बन चुका था उसके नेटवर्क की जो विस्तार की कार्रवाई थी उसको फिलहाल समाप्त कर दिया गया। ये बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई से भी कनेक्शन है इस पूरे मामले में, वो किस तरह का? जी देखिए, बिल्कुल जो अभी दिल्ली स्पेशल सेल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिन शहरों में असलहों को पहुंचाने की, एक्सप्लोसिव को पहुंचाने के लिए अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। तमाम ऐसे शहर हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहर हैं, राजधानी नई दिल्ली है, मुंबई है, या अलग अलग राज्यों में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग सीधे तौर पर आतंकी वारदातों में या जो टेरर कनेक्शन है, टेरर लिंक से जुड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन जो तमाम उपद्रवी तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो अपराधी हैं, उनसे कनेक्शन जरूर हैं। तो अपने उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके। जैसे मतलब इसमें कई जो है अलग अलग सेगमेंट थे, अंडरवर्ल्ड के जरिए हथियारों का सप्लाई करना और फिर इन ये जो आतंकी पकड़े गए हैं इनके जरिए धमाका करवाना। शंकर आनंद भी जुड़ गए मेरे साथ दिल्ली से। शंकर, क्या खतरा टल गया है इन गिरफ्तारियों के साथ, या अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि इस मामले में भी 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है इससे कई राज खुलासा हुआ है। और अब आगे इस मामले में किस तरह के बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते थे ये आतंकी, इस बारे में पता किया जाएगा। जब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी तो ये जानना चाहेंगे कि वो आखिर किस तरह के हमले करना चाहते थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, और खास तौर पर पर्व त्योहार के मद्देनजर, और खास तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी अगले साल जो है वहां पे चुनाव होने हैं। तो इस मसले पे भी बकायदा सवाल पूछा गया, क्या चुनाव भी इन आतंकियों के रडार पर था, लोगों के उसको लेकर क्या वो लोग आगे की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस मामले पर स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था कि इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन यहाँ पे सामने आया है, जिस तरह से अंडरवर्ल्ड तो ये बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं। आगे अब इनसे जो जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई और भी जारी रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर आपका, और लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरों के साथ।